Hello guys, welcome to our channel Assam Competitive Academy. If you are new to the channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon so that you get the notification as soon as we upload a new video. आज हम अपने इस वीडियो में जनरल मैथ सेक्शन के रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के सम्स को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम से भी पूछे गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। द रेशियो ऑफ द मनी विथ रीता एंड सीता इज 7:15 एंड डेट विथ सीता एंड कविता इज 7:16। इफ रीता हैज ₹490, हाउ मच मनी डज कविता हैव? तो इस क्वेश्चन में दो रेशियोज दिया गया है आपका, रीता एंड सीता और सीता और कविता का। तो जब दो रेशियोज आपके दिए गए होते हैं तो एक ट्रिक है जो आपको मैं अभी लिख के समझा देता हूं। इफ दो रेशियोज अगर हम पकड़ ले A:B और आपका C:D, अगर ये दो रेशियोज किन्हीं दो रेशियोज दिए गए हैं आपके क्वेश्चंस में, तो दोनों का कंबाइंड जो रेशियो होगा वो आपका आएगा AC:BC:BD। ये कैसे आएगा आपका? ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आप पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद A और C ये आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, ये आपका फर्स्ट रेशियो हो जाएगा। उसके बाद B इंटू C, उसके बाद B इंटू D। इस फॉर्मेट में आपका अगर आप लिखेंगे और निकालेंगे तो आपका कॉम्बाइंड जो रेशियो होगा वो इजीली आप निकाल पाएंगे, बिना किसी झंझट के एलसीएम निकाल के कॉमन रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा आपको। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है रीता एंड सीता का एक रेशियो और सीता एंड कविता का। तो यहाँ पे सीता कॉमन है, तो आपका सीता मिडिल में होगा जब आपका रेशियो फॉर्मेशन होगा। तो हम आपको समझाने के लिए इसको अच्छे से एक बार नाम के हिसाब से लिख लेते हैं, वेरिएबल नाम नहीं देते हैं अभी के लिए। रीता इज टू सीता इज टू कविता, इन तीनों का हमें कॉम्बाइंड रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, रीता और सीता का है आपका 7:15 और आपका सीता इज टू कविता का आपका दिया गया है आपका 7:16। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था इस पोर्शन में, इस टेक्निक को हम यूज करेंगे। तो हम पहले 7 इंटू 7 करेंगे 49 इज टू 15 इंटू 7 करेंगे तो 15 7 जो आपका कितना आता है 105 और 15 इंटू 16 करेंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 240। कैसे किया मैंने यहाँ पे, मैं एरो मार्क से दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैंने किया 7 इंटू 7, उसके बाद 15 इंटू 7, उसके बाद किया मैंने 15 इंटू 16। तो आ गया हमारा कॉम्बाइंड रेशियो जो कि है 49:105:240। तो इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका 49 रेशियो में आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 490 है। तो रीता का जो शेयर है यहाँ पे 49 है, तो आपका 490 के साथ इक्विवेलेंट करेंगे तो इसका 10 टाइम्स हो गया है। तो हमें क्या निकालना है अभी, कविता का शेयर। तो कविता का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कविता का शेयर यहाँ पे आ जाएगा आपका 240। तो 10 टाइम्स होता है, तो 240 का 10 टाइम्स कितना होगा आपका 2400। इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका 2400। ऑप्शन नंबर बी 2400 इसका सही उत्तर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A can do a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. Find the number of days it takes B to do the same work. यहाँ पे आपका A कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है दिया गया है और B का बस एफिशिएंसी कंपैरिजन वाइज दिया गया है आपका A के साथ। तो जाहिर सी बात है हमें रेशियो बनाना पड़ेगा A और B का। अभी एफिशिएंसी का जैसे आपका A:B, तो एफिशिएंसी का कंडीशन दिया गया है तो एफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी का पहले रेशियो निकाल लेते हैं हम। एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60% मोर एफिशिएंट है आपका B। तो क्या हो जाएगा, अगर हम A को 100 पकड़ेंगे तो 60% मोर हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा आपका B का एफिशिएंसी। तो अभी हम डेज का लेते हैं
डेज का लेने से आपका क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना कम डेज में आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, पकड़ना पड़ेगा इसको 160 और 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद अभी दोनों का अगर डेज का हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 160 to 120 से आपका ये रेशियो आएगा 8:5। यही ट्रिक है, यही 8:5 अगर रेशियो निकल गया तो इजीली हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 8:5 हमने डेज के कंपैरिजन में निकाल लिया है, तो द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी आपका कितना आ जाएगा, अभी सिंपल सा ही है, अभी 12 डेज दिया गया है, 12 आपका दिया गया है, ए कंप्लीट कर लेता है वर्क को। अभी रेशियो कितना था आपका 8/5, तो बी का कितना था 5 है, तो ऑब्वियसली 5/8 से इंटू करने से हम आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो कितना 4 2 जा 8 आपका, और 4 3 जा 12, 15/2। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 7.5 डेज में आपका बी अलोन कंप्लीट कर सकता है, तो 7.5 डेज। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन मैन एड्स 3 liters of water to 12 liters of milk and another 4 liters of milk to 10 liters of milk. What is the ratio of the strengths of the milk in the two mixture? यहाँ पे आपका दो कंडीशन दिया गया है, मिक्सचर का, दोनों मिक्सचर का हमें स्ट्रेंथ निकालना है, उसके बाद हमको कंबाइंड ओवरऑल मिक्सचर का स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा लेता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट मिक्सचर का हम एक बार निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पे आपका क्या दिया गया है, वन मैन एड्स 3 liters ऑफ मिल्क 3 liters ऑफ वाटर टू 12 liters ऑफ मिल्क। तो इसका हमें स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, मिल्क के कंपैरिजन में लेंगे तो हम ऑब्वियसली 12 ऊपर रहेगा, और दोनों का कंबाइंड जो है 12 + 3 करेंगे, जो कि ओवरऑल मिक्सचर का आपका क्वांटिटी होगा 12 + 3। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 12/15। ये रहा आपका फर्स्ट जो है मिक्सचर का स्ट्रेंथ। याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया है 3 liters ऑफ मिल्क और 3 liters ऑफ वाटर और 12 liters ऑफ मिल्क, तो कंबाइंड आपका कितना है 15। लेकिन और हमें स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क का जो क्वांटिटी है 12 और डिवाइड करेंगे हम टोटल जो मिक्सचर का जो है क्वांटिटी, जो कि होगा वाटर और मिल्क का प्लस, जो कि है 12 + 3। अभी इजीली हम स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द सेकेंड मिक्सचर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड मिक्सचर का यहाँ पे कंडीशन भी दिया गया है आपका। यहाँ पे है 4 liters ऑफ वाटर एंड 10 liters ऑफ मिल्क। तो हम कैसे निकालेंगे, मिल्क का कितना है 10 और नीचे आएगा आपका टोटल, तो फिर 10 + यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपका रेशियो कितना आया यहाँ पे 10/14। अभी हम फाइनली क्या निकाल सकते हैं, द रेशियो ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। अभी हम लोग को दोनों का कंबाइंड स्ट्रेंथ निकालना है, कंबाइंड स्ट्रेंथ का रेशियोज निकालना है। तो कैसे करेंगे, इंडिविजुअली हमने निकाल लिया यहाँ पे 12/15 और यहाँ पे 10/14। तो ऑब्वियसली दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों फ्रैक्शंस के रेशियोज को हम निकाल लेते हैं। 12/15 इज टू 10/14। तो क्या होगा यहाँ पे 12 इंटू 14 इज टू 10 इज टू 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों साइड से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 से आपका जाएगा 2 6 12, यहाँ पे जाएगा 2 5, और फिर से हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 और 3 5 15। तो आपका रिजल्टेंट जो रेशियो आ जाएगा वो होगा आपका 28:25। ये है आपका द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 28:25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ₹425 is divided among 4 men, 5 women and 6 boys
such that the share of a man, a woman and a boy may be in the ratio of 9:8:4. What is the share of a woman? तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या दिया है कि मैन, वुमेन और बॉयज का जो रेशियो है वो 9:8:4 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन और बॉयज भी दिया गया है, तो हमें उसका एक रेशियो फॉर्म करना पड़ेगा पहले। तो रेशियो ऑफ ग्रुप ऑफ मैन, उसके बाद है आपका वीमेन एंड बॉयज, इसका एक रेशियो हमें फॉर्म करना पड़ेगा। रेशियो फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है कंडीशन में 9:8:4 रेशियो में डिवाइडेड है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ बॉयज भी दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, 9:4 कर देंगे। 9:4 मतलब उसका रेशियो का जो शेयर है उसके साथ नंबर ऑफ मैन, तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और वुमेन के लिए भी 8:5 हो जाएगा, ये इस टू 4:6 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 9×4 जो 36, 36 इज टू 8×5 40 और 4×6 24। तो आपका कितना आ गया टोटल जो कॉम्बाइंड जो रेशियो है 36:40:24। अभी हम निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेयर ऑफ 5 वुमेन, शेयर ऑफ 5 वुमेन, उसके बाद हम सिंगल वुमेन का निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा टोटल जो आपका 425 जो दिया गया है उसको हम इस रेशियो में डिवाइड किए हैं, तो 36 + 40 + 24 जो कि यहाँ पे हम लोग ने रिजल्टेंट रेशियो निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वुमेन का जो शेयर है जो कि है 40। हमने यही टेक्निक पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था मिल्क का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 425 डिवाइडेड बाई 36 + 40 + 24, ये कितना आ जाएगा आपका 6 + 4, तो आपका ये आ जाएगा 100 × 40 कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, फिर आपका 5 2 = 10, 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 5 8 = 40, 25 85, और ये और एक बार हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 85 × 2 आ जाएगा, 85 × 2 आपका कितना है 170। तो शेयर ऑफ 5 वुमेन है आपका 170, तो 1 वुमेन का कितना आ जाएगा आपका शेयर, डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, इसको इजी है, आंसर कितना आ जाएगा आपका ₹34। 5 को हम 170 से डिवाइड करेंगे, 170 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा ₹34। तो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ₹34। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए हाउंड परस्यूज ए हेयर एंड टेक्स 5 leaps for every 6 leaps of the hare, but 4 leaps of the hound are equal to 5 leaps of the hare. Compare the rates of the hound and the hare. यहाँ पे आपका कंडीशन दिया गया है हाउंड और हेयर का। क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। पहले एक हाउंड चेस कर रहा है एक हेयर को, और दोनों का लीप्स और डिस्टेंस कवर्ड के अंदर में आपका कंडीशन दिया गया है। तो आपको समझना चाहिए पहले कि इन दोनों का हमें एक रेशियो निकालना है ताकि दोनों का रेट्स को हम कंपेयर करें। तो सिंपल तरीके से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 leaps of the hound is equal to 5 leaps of the hare। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 4 leaps of the hound is equal to कितना leaps है हेयर का, 5 leaps, 5 leaps of the hare। ये आपका एक कंडीशन दिया गया है। उसके बाद हम अगर इसी कंडीशन से यूनिटरी मेथड यूज करके 5 leaps ऑफ हाउंड निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 25/4 हो जाएगा। इन लीप्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये हेयर का इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये 4 लीप्स का कितना था आपका 5 लीप्स, और 5 लीप्स का हो जाएगा आपका 25/4 यूनिटरी मेथड यूज करके। अभी हम दोनों के रेट को कंपेयर कर सकते हैं। द रेट ऑफ द हाउंड इज टू
रेट ऑफ हेयर आपका कितना आ जाएगा, तो फिर 25/4 हमने निकाल लिया है 5 लीव्स ऑफ द हाउंड का। अभी हेयर का कितना गया था 5 लीव्स में, यहाँ पे है आपका 6। तो दोनों का इक्वल लीव्स का हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 25:24। तो ये रहा आपका आंसर। इसको हम इसी सेम क्वेश्चन को हम और एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम रेशियो का जो क्राइटेरिया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और दो आपका क्या है हाउंड और हेयर दिया गया है हमें। तो इजीली हम लीप फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीप फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे, उसके बाद हम लीप लेंथ को लिखेंगे। तो हाउंड का हमें कितना है पता है, 5 हाउंड परसू से हेयर टेक्स 5 लीव्स, तो यहाँ पे होगा क्या 5 6, ये पहले कंडीशन का है। 5 लीव्स इक्वल हो जाएगा आपका 6 लीव्स ऑफ द हेयर, और दूसरे कंडीशन में लेंथ का कितना है 4 लीव्स ऑफ द हाउंड इज इक्वल टू 5। तो इजीली हमने दोनों को कर लिया। अभी इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सिंपल वे में। तो कितना आ जाएगा 5 5 25:24। देखिए यहाँ पे हमने एक स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे काफी लंबा हमें यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये प्रोसेस को फॉलो करें और जल्दी से एग्जाम में कम समय में सॉल्व करें इसको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25:24। तो इस सेशन के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।